शुरू करें। जैसा कि हम पिछले वीडियो में व्यंजन संधि के अच्युत संधि और अष्टुत संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जस्त संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। जस्त संधि के भी दो भेद हैं। पहला पदांत जस्त संधि और दूसरा है अपादांत जस्त संधि। अब हम लोग चलते हैं पदांत जस्त संधि के विषय में। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। इसका नियम है कि झल प्रत्याहार वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स तथा ह के पश्चात किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उससे पहले आए हुए वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अच धन अंत, पहले पद में चवर का पहला वर्ण आया है और वह अपने ही वर्ग के तीसरे क्रम के वर्ण में बदल जाएगा, अज धन अंत हो जाएगा और पूरा शब्द बन जाएगा अजंत। ठीक उसी प्रकार से दिक धन अंत बराबर दिगंत हो जाएगा, दिक धन अंबर दिगंबर हो जाएगा, सुप धन अंत सुबंत हो जाएगा और दिक धन गज दिग्गज हो जाएगा, जगत धन ईश जगदीश हो जाएगा। तत् धन रूप, तो जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी दो में बदल जाएगा और द में रो को जोड़ देंगे और उसमें दीर्घ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा तद्रूप। आशा है आप लोगों को यह नियम भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे भेद पर प्रकाश डालते हैं। इसका दूसरा खंड है रूप है अपादांत जस्त संधि। अपादांत जस्त संधि। इसका सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। इसका नियम है कि यदि झल प्रत्याहार वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आता है तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए
युद्ध, धन, धा, ये पदांत में ध तवर्ग का वर्ण है और यह ध अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी द में बदल जाएगा। यह पूरा शब्द नया बन जाएगा युद्ध। दूसरा उदाहरण, योध धन धा, यह ध जो है तवर्ग का चौथा वर्ण है और इसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण ध आया है तो पहला वाला ध अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी द के रूप में बदल जाएगा। ये पूरा शब्द बन जाएगा योद्धा। अगला उदाहरण है सुप धन अंत, सॉरी ये पहले वाले का नियम है, उदाहरण है। आरभ, तीसरा उदाहरण आरभ, धन ध, यह पदांत का भाव पवर का चौथा वर्ण है और यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा आरभ धन ध। इसका पूरा संयोग करेंगे तो ये बन जाएगा आरब्ध। अगला उदाहरण है लभ धन ध। लभ में भ पवर का चौथा वर्ण है और इसके बाद चौथा वर्ण आया है तवर का चौथा वर्ण, तो तीसरा या चौथा वर्ण के आने पर पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में जस प्रत्याहार में बदल जाता है। तो भ का तीसरा वर्ण है ब, तो ये बन जाएगा लब्ध। अगला उदाहरण, चार उदाहरण सफिशिएंट हैं, फिर से देख लीजिए, इसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। युद्ध धन ध, ध तवर का चौथा वर्ण है, इसके बाद फिर चौथा वर्ण आया है तो यह पहले आने वाला ध वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये पूरा शब्द बन गया संधि करने पर युद्ध। दूसरा है योध धन धा, यह भी तवर का चौथा वर्ण है और उसके पश्चात चौथा वर्ण आया है तो यह पहले आने वाला ध वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी द में बदल जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा योद्धा।
आरभ धन ध, ये पवर का चौथा वर्ण है और इसके ठीक पश्चात तवर का चौथा वर्ण ध आया है, तो पहले आने वाला पवर का चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आरब्ध। इसके तत्पश्चात अगले उदाहरण में पवर का चौथा वर्ण, तत्पश्चात ये चौथा वर्ण आया है, तो पहले आने वाला पवर का चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा लब्ध। अब हम तीसरा चौथे नंबर पर आता है चर्तु संधि। अब हम चर्तु संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का चौथा भेद चर्तु संधि के विषय में पढ़ेंगे। इसका सूत्र होता है खरिच। इसका नियम है यदि झल प्रत्याहार वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स के पश्चात उसके कोई भी चर प्रत्याहार आता है। चर प्रत्याहार का मतलब अपने ही वर्ण का पहला अथवा दूसरा वर्ण, तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के लिए उदधन पथ, उद धन पथ, ये द जो है तवर का तीसरा वर्ण है और इसके पश्चात किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आने पर, तो पथ जो है, पथ में प जो है पवर का पहला वर्ण है और यह अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। ये बराबर हो जाएगा उत प्लस पथ बराबर उत्पथ। दूसरा उदाहरण युद्ध प्लस सु, युद्ध में ध जो है तवर का चौथा वर्ण है और इसके पश्चात सु आया है, तो यह अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। ये बराबर हो जाएगा युद्ध धन सु, ये बराबर हो जाएगा युत्सु। अगला उदाहरण सावधान पात्र। द जो है तवर का तीसरा वर्ण है और इसके बाद पवर का पहला वर्ण आया है, तो यह द
अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। अगला उदाहरण, सद धनकार। द तवर्ग का तीसरा वर्ण है, इसके बाद कवर्ग का पहला वर्ण आया है, तो यह द अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। ये बराबर हो जाएगा सत धन कार। ये बराबर हो जाएगा सत्कार। आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।